उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री जी अभी भी सीबीआई के दिन आएंगे, क्योंकि अगर वो बॉडी उनके पास रहती है और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को ये अमेंड नहीं करते तो प्रधानमंत्री जी अभी भी है, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं है कि प्रधान अदर देन प्राइम मिनिस्टर एंटी करप्शन एक्ट केसेस विल बी रजिस्टर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पहला अंतर हमारा यह आ रहा है कि सीबीआई वाला जो हिस्सा जो लोकपाल सरकार रख रही है अपने पास, उनसे पूछो आप किस लिए रख रहे हैं? जब सारा काम जन लोकपाल ने करना है या मेन लोकपाल ने करना है तफ्तीश का, एविडेंस का, आप क्यों रख रहे हैं? क्यों? जब उधर 3000 अफसर हैं, 4000 अफसर हैं, वो क्या करेंगे इस एंटी करप्शन? जब हमने पूछा क्या करेंगे तो बोले कोई और सत्यम जैसा कोई केस आएगा तो क्या करेंगे। तो हमने कहा कि कौन फैसला करेगा कि लोकपाल भी एंटी करप्शन कर रहा है, सीबीआई भी एंटी करप्शन कर रहा है, कौन फैसला करेगा कि कौन सा केस किधर जाएगा? इसका मतलब दोनों हम अखबारों में यही पढ़ते रहेंगे, सरकार में झगड़ा हो रहा, लोकपाल कर रहा मेरा केस, सीबीआई कह रही मेरा केस, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे किधर जाना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि अगली जजमेंट्स, अगली लिटिगेशंस, अगली टेलीविजन पे बहस यही हो किधर जाना चाहिए केस? जैसे एक ही जगह 2 थाने हो जाए, जैसे एक ही गांव में 2 पुलिस स्टेशन हो जाए, ये पहला डेफिशिएंसी है। आम आदमी को पता होना चाहिए, आम आदमी की आवाज होनी चाहिए और मीडिया को पता होना चाहिए। पहली डिफॉर्मिटी, पहली लिमिटेशन इन्होंने ये रख ली कि इंडिपेंडेंट एजेंसी तो बनाने को मान लिए, क्योंकि चॉइस नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेंशन को साइन कर चुके, यूएन की कन्वेंशन ये साइन हो चुकी है। इंडिया इज बाउंड टू मेक एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नाउ यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जिसको कहते हैं उनका जब साइन हो गई, इंडिया इज नाउ बाउंड टू मेक एन इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन अथॉरिटी। बट इन दैट इंडिपेंडेंट they have kept away something which will be true independence. उसमें एंटी करप्शन और सीबीआई को नहीं डाला तो अपनी टांग जारी रखी और एक जगह 2 कॉन्फ्लिक्टिंग एजेंसीज बना दी। दूसरी चीज उन्होंने जब देखा कि चाहे 2 इंडिपेंडेंट है फिर भी उन्होंने बचत के तहत कि कल को लोकपाल लेना ले पीएम को अपने दी, पीएम को बाहर रखा। सो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये पार्लियामेंट फैसला करेगी। हम लोगों ने तो कानून ड्राफ्ट कर दिया, इसलिए हम लोग वापस मंत्रियों के पास गए, पार्टीज के पास गए, तभी आज अन्ना और अरविंद केजरीवाल सोनिया गांधी जी को मिलने को ये लास्ट राउंड है। कल तक तो बीजेपी को मिल लिया, लेफ्ट पार्टीज को मिल लिया, सभी को मिल लिया, जितनी भी पार्टीज हम मिल चुके हैं उनको, छोटे दल बड़े दल, क्योंकि फाइनली इन्होंने विचार करना है, इन्होंने डिबेट करनी है, इन्होंने वोट कर। आप देखते हैं पार्लियामेंट की डिबेट्स में कौन क्या कहता है और वो क्या उसका आधार देता है। सो इसलिए ये भी बात है। सो सेकंड पोर्शन जो मैं आपका कहना चाहता, सो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ओमिशन है। सेकेंडली, सो इसके लिए जवाब देना जरूरी है कि व्हाई हैव यू केप्ट द सीबीआई, बिकॉज दिस विल बी डुअल अथॉरिटीज, 2 एजेंसीज, फाइटिंग एजेंसीज, ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शंस एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आम आदमी के लिए कुछ नहीं। एक तो मैंने ऊपर की बात छोड़ दी कि दोहरा कानून बन रहा है, जजेस बाहर, प्रधानमंत्री जी बाहर, और एमपीज को भी नहीं चाहते कि जब कोई एक्ट ऑफ करप्शन पार्लियामेंट में किया जाए वो भी प्रिविलेजेस में कवर्ड है, जो कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रिवेंट करता है। वो है सेक्शन 1052 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रिविलेजेस में माना जाता है। हमने ये कहा है कि आप अगर जब ये कह देंगे इस कानून में, लोकपाल के बिल में, कि पार्लियामेंट में एक्ट ऑफ करप्शन अगर कोई होगा, जैसे कि नोट्स, वोट्स फॉर नोट्स, जो आपने सबने देखा, पैसे दिए गए और नोट दिए गए, या एक साबित इंफॉर्मेशन आती है कि किसी ने वोट दे पैसे देके, anything? It's probably something here. Yeah. आपने पिछली बार सबने देखा कि नोट्स दिए गए, वोट्स दिए गए, न्यूक्लियर बिल जो है वो उस पर नोट्स को वोट्स हुआ, वोट्स को नोट्स हुआ, लेकिन और 11 मेंबर्स को पार्लियामेंट में निकाल भी दिया गया और वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड भी किया, लेकिन बेईमानी के लिए, करप्शन के लिए किसी को सजा नहीं मिली, ना ही किसी का दर्ज हुआ केस। सो एक्ट ऑफ
corruption was not taken cognizance of. हमने ये कहा है कि अगर कोई एमपी पार्लियामेंट के बीच में कोई बेईमानी ऐसी हरकत करता है, वो वाला प्रिविलेज उस पर नहीं होना चाहिए, उसके लिए उसके ऊपर वही एक्शन लेना चाहिए जो कि एक आम एक्ट ऑफ करप्शन माना जाता है। सो इन वे अभी तक आपके पास दो कानून बन रहे हैं इस देश में। एक कानून प्रधानमंत्री बाहर, जुडिशरी बाहर, एमपी बाहर फॉर एक्ट्स ऑफ करप्शन, और दूसरी तरफ साथियों सिर्फ ग्रुप ए ऑफिसर्स इसमें आएंगे, सीनियर अफसर आएंगे, जूनियर नहीं आएंगे। सो अगर ये लोग, क्योंकि ये सेंट्रल लेजिस्लेशन है, तो सेंट्रल लेजिस्लेशन मींस आईपीएस, आईएएस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप ए के मींस डेप्यूटी सेक्रेटरी एंड अबव, कहीं भी पोस्ट है, रेलवेज है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, रेवेन्यू सर्विसेज है, ये सिर्फ ग्रुप ए तक करप्शन को देख पाएगी ये लोकपाल सरकारी बिल के अनुसार। दैट मीन्स जो डेप्यूटी सेक्रेटरी इसके नीचे वाले हैं, अगर वो करप्शन करते हैं तो फिर तो उनके लिए कोई भी नहीं, लोकायुक्त भी नहीं और दूसरा कुछ नहीं। और होता क्या है, आम आदमी क्या करता है? कैन यू प्लीज सिट डाउन प्लीज। अभी तक क्या होता है, आपके पास जो जूनियर करप्शन है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग में बड़ी करप्शन है, पुलिस में करप्शन है, आपके एजुकेशन में है, आपके हेल्थ इश्यूज में है, जो भी आपके एरियाज है, वो अगर आपका जॉइंट सेक्रेटरी बिलो है, आपके पास कोई नहीं, देयर इज नो ग्रीवेंस रिड्रेसल, सरकारी कानून है। हमने क्या लिखा है? हमने कहा है कि सभी को कवर करना चाहिए, जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो है 4 मिलियन, ये जितने मिलियन लोग हैं ये सबको कवर करना चाहिए। क्यों? ताकि आम आदमी को राहत पहुंचे, और आम आदमी जो कि उनसे डील करता है। मेरे पास सर्वेज हैं जिसमें सर्वे आफ्टर सर्वे इट इज शोइंग कि आम आदमी की करप्शन, ब्राइबरी जो है वो टोटल है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैंने यहाँ दी नहीं या मैंने ली नहीं, उसके बिना मेरा काम हुआ। बहुत एक्सेप्शंस होते हैं केसेस, लेकिन मेजॉरिटी यही कहती है बार बार सर्वे में। सो जब ये कह रहे हैं सर रेफरेंडम थोड़ी, ये कोई साबित थोड़ी हुआ है, पब्लिक थोड़ी बोल रही है, आप तो थोड़े से लोग हैं जो बोल रहे हैं। तो हमने कहा बार बार आपकी स्टडीज कह रही है कि हजारों लोग बात कह रहे हैं कि हमने दी, हमने ली, तब हमारा काम हुआ, और वो छप रही है रिपोर्ट्स तो भी। और मेरे पास जो छपी हुई रिपोर्ट्स हैं वो मेरे पास ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि ये सर्वेज बता रहे हैं। ये रिपोर्ट्स, ये सर्वेज थे, और एक ये रिपोर्ट जो मैं आपके लिए लाई हूँ वो है इंडिया करप्शन स्टडी 2010, ये अभी अभी रिलीज हुई है। उसमें उन्होंने एक सिर्फ ये गांव वालों के साथ उन्होंने सर्वे किया, और उन्होंने लिखा है कि 95% ऑफ द हाउसहोल्ड्स हु आर आस्क्ड फॉर ब्राइब्स एंड आर पेइंग। इन्होंने 10,000 रूरल हाउसहोल्ड्स का सर्वे किया, 10,000 रूरल हाउसहोल्ड इन द एरिया ऑफ हॉस्पिटल, स्कूल, राशन एंड वाटर। 4 एरियाज में उनसे पूछा गया कि आपको क्या देना पड़ा फॉर टू गेट एनी रिलीफ अंडर एनी वन ऑफ दीज, एंड दीज आर द लोअर क्लासेस। उन्होंने कहा है कि 95% the households who are asked for bribes and are paying it brings out that grievance redressal system continues to be poor and lack of accountability of public service providers despite all claims otherwise. उन्होंने और भी बताया इस सर्वे में कि 6% rural households को they could not, उनको PDS की सर्विस नहीं मिली क्योंकि वो पैसा पे नहीं कर सके। 15% rural households paid bribe to avail school specific service. Another 5% could not avail the service during that period as they could not pay the bribe. Similarly, out of these rural houses, 1 out of 5 for water supply were asked to pay the bribe for reasons to get irrigation water or to get a government-owned water repair. 20% paid bribe to avail services government hospitals. 5% service avail नहीं कर सके क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। मैं ऐसे नहीं बोल रही, दिस इज अ स्टडी, गो एंड रीड इट, इट्स कॉल्ड इंडिया करप्शन स्टडी 2010, ये CMS की स्टडी है, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज। ये आपको बार बार साबित कर रही है कि आम आदमी बड़ा पीड़ित है, और आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ ग्रुप ए सर्विसेज से कर रहे हैं। हमारा झगड़ा क्या है? हमारा लोकपाल बिल क्या कहता है? जो हमारे 2 ड्राफ्ट है, सरकारी ड्राफ्ट ग्रुप ए तक है,
हमारा ड्राफ्ट कहता है कि सभी सर्विसेज को लो, ताकि आप, और उसके लिए सिस्टम्स बनाओ, लोकपाल ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट में लगाओ, ताकि आम आदमी एक सिटीजन्स चार्टर की वायलेशन के खिलाफ दंड मांग सके, कॉम्पनसेशन मांग सके और सर्विस मांग सके। क्या आप ये चाहते हैं? So government bill is not giving you anything below joint secretary. Your people's bill is giving you till the last man. Which one will you go for? आप कौन से के लिए जाएंगे? तो ये तानाशाही है। जब ये मांगते हैं कि सभी आदमियों को पहुंचे, तो ये तानाशाही है। तो आपको अभी तक पहुंची है बात कि आपको नहीं कवर किया जा रहा, आम आदमी को ये इंफॉर्मेशन मिली आपको? कितनों को मिली, कितनों को नहीं पहली बार मिल रही? वो हाथ खड़ा करें। जिनको पहली बार पता चल रहा है कि इस लोकपाल सरकारी लोग पूरा हाथ करें, दिस इज प्रीटी। और जिनको पहले पता था, हाथ खड़ा करो। दिस इज अ वेरी गुड अवेयरनेस। वेल, इसीलिए तो महाराष्ट्र लिटरेट है। और तीसरी चुनौती मैं आपको बताना चाहता, मैं आपको वही बता रही हूँ जो मुख्य हमारे डिफरेंसेस हैं। तीसरा हमारा मेजर डिफरेंस साथियों ये है, और अगर ये भी बताना किसको पता था और किसको नहीं पता था। इतने सारे लोग तो इन्होंने ग्रुप बी सी डी सर्विसेज तो हटा दी, लेकिन एक चीज आप सबके लिए कवर कर दी, हम सबके लिए। वो क्या? वो क्या? हाँ, एनजीओ। व्हाट अमेजिंग थिंग। लाखों एनजीओ रजिस्टर्ड हो या नहीं रजिस्टर्ड, वो इसमें कवर्ड है। आप 5 जने भी एक वो गणपति जी का मनाएंगे ना, भी आप मनाएंगे ना गणपति उत्सव, आप सभी उसमें कवर्ड हो जाएंगे, क्योंकि आप डोनेशन इकट्ठी किया है। आपको हिसाब देना पड़ेगा अगर लोकपाल आपको नोटिस देता है। सो आम आदमी तक पंचायत अफसर कवर नहीं है, लेकिन 5 आदमी क्रिकेट क्लब बनाते हैं या गणपति उत्सव करते हैं या दुर्गा करते हैं और कुछ इकट्ठा करते हैं, सोसाइटी रजिस्टर्ड है नहीं, वो लोकपाल में है। ये है, तो उसके लिए आपके पास स्टाफ नहीं है। आम आदमियों के लिए वो जो ग्रुप बी सी डी के लिए स्टाफ नहीं है, इसके लिए कहां से स्टाफ लाओगे आप? इसको कैसे इन्फोर्स करोगे? तो एक तो ये बड़ा और अंतर है। मैंने पीएम का आपको बता दिया। अब मैं बता दूं कि जजेस इन्होंने क्यों नहीं किए, ये समझना जरूरी है। ये कहते, इनका कहना क्या है, जुडिशरी का कहना है, जुडिशरी का अभी तक अगर कोई जजेस के खिलाफ करप्शन का कोई एलिगेशन आती है, तो अभी तक क्या है, अभी तक जब तक चीफ जस्टिस इसकी परमिशन ना दे, आप किसी जज के खिलाफ, सीनियर जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। ये तब्दीली आई थी 1991 में। ये जब के कोई एक जज फ्रॉम द मद्रास हाई कोर्ट, उसके लिए इंक्वायरी मांगा गया, जस्टिस वीरामई मेरकवीरप्पा, जस्टिस वीरा नो 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 नॉट रामास्वामी, वीरास्वामी, वीरा, तो दोनों ठीक है। सो वीरास्वामी के खिलाफ उन्होंने, दिस वाज इन दैट कंसर्निंग दैट जजमेंट, उसमें इन्होंने परमिशन नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन नहीं दी इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए, और तब से उन्होंने आदेश दे दिया कि कभी भी कोई एफआईआर बिना चीफ जस्टिस की इजाजत के नहीं करे जाएगी। अब ये नहीं मालूम कि किन सर्कमस्टांस में, क्योंकि 1991 से पहले आप कोई भी एफआईआर किसी जज के खिलाफ कर सकते थे और तफ्तीश सीनियर ऑफिसर कर सकता था, और ऐसी कोई भी दुरुपयोग की शिकायत नहीं आती। लेकिन 1991 से ये लिखित बात हो गई, और तब से कोई भी जुडिशरी का अगर कोई इंक्वायरी करनी है, चीफ जस्टिस ने आमतौर पर दी नहीं, सिवाय 2 केस में रिसेंटली दी गई है। एक तो है जीपीएफ का गाजियाबाद का केस, और एक है पंजाब का जो मैजिस्ट्रेट के घर में नोट पहुंच गए थे, कोई यादव की औरत, उसके नाम, दैट्स इट। सिर्फ 2 केसेस थे, और एक कलकत्ता के हाई कोर्ट के खिलाफ